नमस्कार दोस्तों, मिस्टर तिवारी द लैंप ऑफ नॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है और हमारे दिमाग में ये बात बहुत गहराई तक डाल दी जाती है कि परिवार ही सब कुछ है। हमारी फैमिली हमारा सेफ स्पेस होती है। जब बाहर की दुनिया हमें ठोकर मारती है, जब हम थक हार कर आते हैं, तो हमारा घर, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन ही हमें संभालते हैं। ये बात 100% सच है। परिवार का बिना शर्त समर्थन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब आपको एहसास होता है कि भावनाओं और व्यावहारिक वास्तविकता में बहुत बड़ा अंतर होता है। कई बार हम आवेश में आकर अपने परिवार वालों से कुछ ऐसी बातें शेयर कर देते हैं जो आगे चलकर हमारे और उनके रिश्ते के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती हैं। हम सोचते हैं कि हम अपना दिल हल्का कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने आने वाले कल के लिए एक चक्रव्यूह तैयार कर रहे होते हैं। आपको लगता होगा, मैं अपनी फैमिली से बातें क्यों छिपाऊं? क्या ये उनके साथ धोखा नहीं है? नहीं दोस्तों, ये धोखा बिल्कुल नहीं है। ये बाउंड्री सेटिंग है। ये अपने रिश्तों को और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का एक वैज्ञानिक और तार्किक रूप से प्रमाणित तरीका है। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न साइकोलॉजी और भारत के सबसे महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र को मिलाकर उन 7 सबसे बड़ी बातों को डिकोड करेंगे जो आपको अपनी फैमिली से हमेशा सीक्रेट रखनी चाहिए। इन बातों का किसी धर्म या अपेक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से मानव व्यवहार और सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पर आधारित है। अगर आपने इन 7 पॉइंट्स को समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी मानसिक शांति कभी भंग नहीं होगी और आपके पारिवारिक रिश्ते हमेशा शुद्ध रहेंगे। तो चलिए, अपने अंदर के सोचे समझे चक्रव्यूह को भेदते हैं और जानते हैं वो 7 राज जो सिर्फ आपके होने चाहिए। नंबर 1, आपके सबसे बड़े भविष्य के लक्ष्य और अधूरे प्लान, योर बिगेस्ट गोल्स एंड अनफिनिश्ड प्लान्स। हम सबकी आदत होती है कि जब हम कोई नया और बड़ा सपना देखते हैं, चाहे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का हो, कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करने का हो या विदेश में सेटल होने का हो, हम सबसे पहले दौड़कर अपनी फैमिली को बताते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे सपने को लेकर गर्व महसूस करें। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस यहाँ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग दिखाते हैं। साइंस कहती है कि जब आप अपने अधूरे गोल्स अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं, तो उनकी अप्रिसिएशन और उनकी खुशी देखकर आपका ब्रेन एक प्रीमैच्योर डोपामीन स्पाइक रिलीज करता है। आपको वो खुशी और संतुष्टि पहले ही मिल जाती है, बिना मेहनत किए। इसे साइकोलॉजी में सोशल रियलिटी इल्यूजन कहते हैं। आपका दिमाग सोचता है कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है और आपकी मेहनत करने की आग ठंडी पड़ने लगती है। दूसरी तरफ, आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बहुत साफ शब्दों में एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी दी है। किसी को अपने सोचे हुए काम मत बताओ। जब तक काम पूरा ना हो जाए, उसे एक राज की तरह छिपा कर रखो और अपने काम में लगे रहो। जब आप अपनी फैमिली को अपने बड़े गोल्स बताते हैं, तो 2 चीजें होती हैं। या तो वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, जिसका प्रेशर आपको तोड़ देता है, या फिर उनके अंदर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। उन्हें डर लगता है कि आप फेल हो गए तो क्या होगा। वो अनजाने में आपको डीमोटिवेट करने लगते हैं। बेटा, इसमें बहुत रिस्क है, सेफ ऑप्शन देख लो। इसलिए जब तक रिजल्ट आपके हाथ में ना हो, अपने प्लान्स को एक बीज की तरह जमीन के नीचे छिपा कर रखिए। पेड़ बनने दीजिए, दुनिया खुद देख लेगी। नंबर 2, आपकी असली कमाई और सेविंग्स। ये थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी की एक डार्क रियलिटी है। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जो सबसे गहरे और खून के रिश्तों के डायनामिक्स को भी बदल सकती है। मान लीजिए आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं और आपने अपनी फैमिली को अपनी एग्जैक्ट सेविंग्स और इनकम बता दी। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे एंकरिंग एंड एंटाइटलमेंट कहते हैं। चाहते हुए ना चाहते हुए इंसान का दिमाग कैलकुलेशन करने लगता है। अगर फैमिली में किसी को फाइनेंशियल मदद चाहिए, तो सबसे पहले उनकी नजर आपकी सेविंग्स पर जाएगी। और अगर आपने किसी वैलिड रीजन, जैसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, तो एक अजीब सी नाराजगी पैदा हो जाएगी। वो सोचेंगे, इसके पास इतना पैसा रखा है, फिर भी हमारी मदद नहीं कर रहा। अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ने आर्थिक मामलों में बहुत सख्त नियम बताए हैं। उन्होंने कहा है कि अपने धन का सटीक आकलन हमेशा गुप्त रखना चाहिए। धन का दिखावा या धन की सच्चाई आपके अपनों के अंदर भी अनजाने में लालच या हीन भावना पैदा कर सकती है। अपने परिवार की हर जरूरत पूरी कीजिए, उन्हें बेस्ट लाइफ दीजिए, लेकिन आपके बैंक अकाउंट का असली आंकड़ा सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ये आपको बिन बुलाई फैमिली पॉलिटिक्स और फाइनेंशियल इमोशनल ब्लैकमेल से बचाएगा।
नंबर 3, अपने पार्टनर के साथ हुए गहरे झगड़े। ये हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी गलती है। जब हमारा अपने पार्टनर के साथ कोई बड़ा झगड़ा होता है, हम इमोशंस में आकर अपनी माँ, बहन या भाई को कॉल लगाते हैं और पार्टनर की सारी बुराइयां कर देते हैं। उस वक्त हमें एक इमोशनल डंप की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा कैच है, जिसे द फॉरगिवनेस गैप कहते हैं। देखिए, आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ, 2 दिन बाद आप दोनों का पैचअप हो जाएगा। आप उन्हें माफ कर देंगे क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, आपके बीच इंटीमेट बॉन्ड है। लेकिन आपकी फैमिली आपके पार्टनर को कभी माफ नहीं करेगी। फैमिली का प्यार आपसे है, आपके पार्टनर से नहीं। उनके दिमाग में आपके पार्टनर की एक नेगेटिव इमेज हमेशा के लिए छप जाएगी। साइकोलॉजी इसे कंफर्मेशन बायस कहती है। अगली बार जब आपका पार्टनर आपकी फैमिली के सामने मुस्कुराकर बात करेगा, तो आपकी फैमिली के दिमाग में वही पुराना झगड़ा और वो गुस्से वाले शब्द घूम रहे होंगे। वो आपके पार्टनर को हमेशा शक और नफरत की नजर से देखेंगे। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि घर के आंतरिक कलेश को घर की 4 दीवारी के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है तो उसे आपस में सुलझाइए या किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाइए। अपने पर्सनल रिलेशनशिप की नेगेटिविटी को अपनी एक्सटेंडेड फैमिली तक मत पहुंचाइए। एक हेल्दी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी बाउंड्री यही होती है। नंबर 4, आपके अतीत के पछतावे और गलतियां जो अब मायने नहीं रखती। हम सब इंसान हैं। हम सब ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां की होती हैं जिन पर हमें आज शर्म आती है। हो सकता है कॉलेज टाइम में कोई बुरी आदत लग गई हो, या करियर में कोई बहुत ही बेवकूफ़ी भरा फैसला लिया हो जिसे आपने अब सुधार लिया हो। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपनी फैमिली के सामने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा रहना चाहता हूं, और वो अपने पुराने डार्क सीक्रेट्स शेयर कर देते हैं। दोस्तों, इसे साइकोलॉजी द हॉर्न इफेक्ट कहती है। जब आप किसी को अपनी कोई पुरानी बड़ी गलती बताते हैं, तो वो इंसान आपको उस गलती के लेंस से देखने लगता है। वो आपकी आज की अच्छाई को भूलकर आपको आपके अतीत के फेलियर से जज करने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बीता हुआ कल एक मरा हुआ सांप है, उसको अपने गले में लपेटकर घूमने का कोई फायदा नहीं। जो पास्ट था वो गया। अगर आपने सीख लिया है और खुद को बदल लिया है, तो उस अतीत के मुर्दे को उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली को अपने पास्ट फेलियर्स और रिग्रेट्स बताएंगे, तो वो आपके फ्यूचर डिसीजंस पर डाउट करने लगेंगे। जब भी आप कोई नया कदम उठाएंगे, उन्हें आपकी वो पुरानी गलती याद आएगी और वो कहेंगे, पिछली बार भी तूने यही बेवकूफ़ी की थी। अपनी गलतियों से खुद सीखिए, उन्हें अपनी जिंदगी का आइडेंटिटी कार्ड मत बनने दीजिए। नंबर 5, करियर और जीवन के गहरे आत्मसंदेह और इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। जब आप जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हो सकता है आपका बिजनेस लॉस में हो या आपको अपनी जॉब में बहुत स्ट्रेस हो रहा हो, आपके अंदर एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है। आपको लगता है कि क्या मैं वाकई कुछ कर पाऊंगा। ऐसे कमजोर पलों में हम कंफर्ट के लिए फैमिली के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं लगता मुझसे कुछ हो पाएगा, मैं बहुत डरता हूं। यहां समझिए कि इमोशनल कंटेजियन कैसे काम करता है। आपके माता पिता आपको किसी भी कीमत पर दर्द में नहीं देख सकते। जब आप अपना 10% डाउट उनके सामने रखते हैं, तो उनका ओवर प्रोटेक्टिव नेचर उस डाउट को 100% पैनिक में कन्वर्ट कर देता है। वो आपको आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटने की सलाह देने लगेंगे। वो कहेंगे, छोड़ दे बेटा, अपनी लाइफ इतनी मुश्किल में मत डाल, कोई छोटी मोटी जॉब कर ले, हम उसमें खुश हैं। एक कुशल नेता और योद्धा का लक्षण आचार्य चाणक्य ने यह बताया है कि अपनी कमजोरी और अपने भय को उन लोगों के सामने मत दिखाओ जो उससे घबरा जाएं। अपने सेल्फ डाउट्स को अपने मेंटर्स, अपने प्रोफेशनल कोचेस से शेयर करें, या उन लोगों से शेयर करें जो आपको मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं और रास्ता दिखा सकते हैं। परिवार को अपना कमजोर वर्जन दिखाकर उनकी रातों की नींद मत उड़ाइए। 6, आपने जो दूसरों की मदद की है या किसी पर एहसान किया है, योर हिडन फेवर्स एंड चैरिटीज। जिंदगी में जब हम किसी की मदद करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या मॉरल सपोर्ट, तो हमारा झूठा अहंकार, फॉल्स ईगो हमें शांति से बैठने नहीं देता। अगर हमने किसी दोस्त को लोन दिया है या किसी रिश्तेदार की मुश्किल वक्त में मदद की है, तो हम आकर अपने घर वालों को जरूर बताते हैं कि मैंने उसकी लाइफ सेट की है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? साइकोलॉजी कहती है कि जब आपकी फैमिली को आपके इस एहसान के बारे में पता चलता है, तो वो सामने वाले इंसान से एक अजीब तरह की रिस्पेक्ट और सबमिशन एक्सपेक्ट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि मेरे बेटे या बेटी ने इसकी मदद की थी, इसलिए इसे हमेशा हमारे आगे झुककर रहना चाहिए। और कल को अगर वो दोस्त या रिश्तेदार आपकी फैमिली को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता या किसी बात पर असहमत होता है, तो आपकी फैमिली आग बबूला हो जाती है। इतना एहसान फरामोश है, हमने इसके लिए क्या क्या नहीं किया। आपका किया हुआ अच्छा काम एक टॉक्सिक फैमिली पॉलिटिक्स में बदल जाता है।
चाणक्य नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि आपका किया गया परोपकार, चैरिटी, बिल्कुल गुप्त होना चाहिए। जो भी मदद आप करें उसे अपने और उस इंसान के बीच में ही रखें। इसमें तीसरे इंसान, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो, को मत लाइए। 7, बाहरी दुनिया में आपको मिलने वाले अपमान, इंसल्ट्स यू फेस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। एक आखिरी और बहुत ही गहरी बात, दुनिया में जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऑफिस में बॉस से डांट पड़ सकती है, सोसाइटी में कोई अपमान कर सकता है, या क्लाइंट आपको बुरी तरह रिजेक्ट कर सकता है। आपको उस वक्त बहुत बुरा लगता है और आप चाहते हैं कि घर पर आकर बता दें। लेकिन ध्यान रखिए, आपका परिवार आपकी इज्जत का आईना होता है। जब आप बार बार अपनी फैमिली को बताते हैं कि आज उसने मेरी बेइज्जती कर दी, आज मुझे बॉस ने सबके सामने नालायक कह दिया, तो धीरे धीरे आपकी फैमिली के सबकॉन्शियस माइंड में आपकी वैल्यू गिरने लगती है। वो आपको डिफेंड जरूर करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में एक परसेप्शन बन जाएगा कि इसे तो कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता है, ये शक्तिहीन है। चाणक्य नीति में बताया गया है कि अपने अपमान को एक आग की तरह अपने अंदर दबाकर रखो और उसे अपनी सक्सेस का ईंधन बनाओ। अपमान को सार्वजनिक या परिवार के सामने चर्चा का विषय मत बनाओ। अपने घर को अपने फेलियर्स और अपमान का डस्टबिन मत बनाइए। घर में एक विनर की तरह एंट्री लीजिए, ताकि आपके परिवार को आप पर और आपके आत्मविश्वास पर हमेशा गर्व रहे। निष्कर्ष। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन 7 बातों को अपनी फैमिली से छिपाना कोई चालाकी नहीं है, बल्कि ये एक मैच्योर और इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान की निशानी है। आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, इसलिए आप उन्हें उन बातों से बचा रहे हैं जो उन्हें फालतू का स्ट्रेस दे सकती हैं या आपके और उनके बीच में गलतफहमियां पैदा कर सकती हैं। आपकी फैमिली आपकी हर जर्नी का हिस्सा है, लेकिन आपकी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर सिर्फ आपको बैठना होगा। स्टीयरिंग व्हील को एक से ज्यादा लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। एक क्लियर, लॉजिकल फोकस के साथ अपने रास्ते पर चलते रहिए। जिंदगी में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल विजडम, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमारा काम सिर्फ रोशनी देना नहीं, बल्कि उस रोशनी को वहां डायरेक्ट करना है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, वरना वही रोशनी आंखों को चकाचौंध, ब्लाइंड भी कर सकती है। क्या आप आज से अपने अंदर इन 7 बातों का एक स्ट्रॉन्ग मेंटल वॉल्ट बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस मेंटल डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में उतारने वाले हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना इरादा पक्का करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम अ प्रोटेक्टर। जब आप अपना गोल पब्लिक में डिक्लेयर करते हैं तो आपका ब्रेन उस एक्शन के लिए ज्यादा कमिटेड हो जाता है। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग, लॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और बिना सोचे समझे सब कुछ शेयर कर देते हैं। शायद आपका एक शेयर उनकी जिंदगी के रिश्तों और मेंटल पीस को बचा ले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए।